दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम कंप्यूटर की T20 सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। हो सकता है आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए। तो समय वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विश्व का सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा है? तो जिस टाइम मैंने इसको लिखा था उस टाइम यहाँ पर फुगागू था, फुगागू जो जापान का था। लेकिन अब जो न्यू डाटा आया है निकल के, उसके हिसाब से फ्रंटियर जो अमेरिका का है वो अब पहले स्थान पर आ गया है। मैं आपको सारा डिटेल उसकी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है टॉप 500 सुपर कंप्यूटर के शीर्ष 3 कंप्यूटर। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर में अब फ्रंटियर अमेरिका का पहला सुपर कंप्यूटर बन चुका है। दूसरा चला गया है फुगागू जो जापान का है। तो आप डिटेल में ध्यान रखेंगे इसको कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। और तीसरा है लूमी। लूमी कहाँ का है? फिनलैंड का। और यदि भारत के 3 सुपर कंप्यूटर की बात करें तो 111 नंबर पे आता है परम सिद्धि। कौन सा? परम सिद्धि जो सीडैक पुणे द्वारा विकसित किया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम सिद्धि है। और जबकि 132 नंबर पर प्रत्युष है जो IITM पुणे के द्वारा विकसित किया गया है। और यदि 249 की बात करें 249वें नंबर पर मिहिर है। तो ये भारत के 3 सुपर कंप्यूटर है जो 500 जो लिस्ट जारी होती है उसमें फाइट करते हैं। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत के सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किसने किया है? सीडैक पुणे ने किया है। तो परम सीरीज है ना, पुणे के द्वारा विकसित की गई है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर। विजय भाटकर ध्यान रखेंगे नाम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का पूछ रहा है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर। लॉजिक जो चिप होती है उस लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर। आप ध्यान रखेंगे माइक्रो प्रोसेसर किसको बोला जाता है? लॉजिक चिप को ही बोला जाता है। भारत की सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है? बेंगलुरु को। भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को बोला जाता है। जो कार का स्पीडोमीटर होता है वो किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रकार है? तो होता है एक एनालॉग कंप्यूटर होता है, एक डिजिटल कंप्यूटर होता है। तो एनालॉग कंप्यूटर का प्रकार होता है स्पीडोमीटर जो कार की स्पीड को मापता है। यदि पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC की शब्द लंबाई की परास देखें, यहाँ परास लिखा हुआ है रेंज, वो कितनी होती है? 4 बाइट। ये आपको मेमोरी मापने की यूनिट है, इनको सबको अलग से याद कराया जाएगा। तो अभी आप केवल ध्यान रखेंगे PC की शब्द लंबाई की परास जो रेंज होती है वो कितनी होती है? 4 बाइट होती है। जबकि सुपर कंप्यूटर की जो शब्द लंबाई की परास यानी कि रेंज होती है वो 8 बाइट होती है, यानी कि 2 गुना होती है पर्सनल कंप्यूटर से। डाटा के प्रक्षेपण की गति किस में मापी जाती है? तो बिट्स पर सेकंड में गति मापी जाती है। जो डाटा हम ट्रांसफ़र करते हैं ना, जो ऊपर लिखा भी आता है आपके फ़ोन पे जब नेट चलता है BPS करके, तो किस में मापी जाती है? BPS में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ है? ये आपके उत्तराखंड के देहरादून में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ध्यान रखेंगे पूछा गया क्वेश्चन है। परम श्रृंखला का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? जो परम श्रृंखला है सीडैक कंपनी पुणे द्वारा जो है बनाया गया है परम श्रृंखला, उसका नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम युवा सेकंड। परम युवा सेकंड। भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ध्यान रखेंगे काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सिद्धार्थ था। तो भारत ने अपने पहले सिद्धांत सिद्धार्थ में लगाए। भारत का पहला कंप्यूटर केवल भारत ये निर्मित है। भारत का पहला कंप्यूटर जो भारत ने बाहर से खरीदा था उसका नाम था HEC2M। HEC2M ये भारत का नहीं था, विदेशी था। भारत ने इसको लेके आए थे, खरीद कर लाए थे। यदि पूछा आपसे HEC को कहाँ स्थापित किया गया था? खरीद के तो लाए थे, इसको कहीं रखा भी होगा। तो भारतीय जो सांख्यिकी संस्थान है कोलकाता, जिसको कोलकाता बोलते हैं, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में HEC2M को स्थापित किया गया था, जो भारत का पहला कंप्यूटर था। जबकि निर्मित सिद्धांत के साथ किया गया था सिद्धार्थ। विश्व का सुपर कंप्यूटर जो 1976 में बना, प्रथम सुपर कंप्यूटर पूरे विश्व का क्रे फर्स्ट था। ध्यान रखेंगे क्रे फर्स्ट था। नेक्स्ट सबसे पहला गणना यंत्र चीन के द्वारा बनाया गया अबेकस था। कौन था? चीन के द्वारा बनाया गया अबेकस। भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जो बना था वो TIFRAC निर्मित किया गया था। पॉइंट आप ध्यान रखते चलेंगे। कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ये तो पूछेगा भी नहीं। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो आप ये ध्यान रखेंगे पूछा जा चुका है वॉन न्यूमान का सबसे ज़्यादा योगदान था कंप्यूटर के विकास में। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को बनाया जाता है। और जो इंपॉर्टेंट अगला ध्यान रखेंगे कंप्यूटर के जो ब्लूप्रिंट होते हैं उस ब्लूप्रिंट में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो चार्ल्स बेबेज का था। तो पिता तो आपको याद हो गया, फादर ऑफ
कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। तो आपको कमेंट करके बताना कि मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है, मदर ऑफ कंप्यूटर कौन है, आपको इसका कमेंट करके आंसर देना है। नेक्स्ट वीडियो में फिर ऐसी पॉइंट लेके आएंगे हम कंप्यूटर से रिलेटेड। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।